आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 है? अगर है तो क्या आपने देखा है कि ये नंबर कितनी बार आ रहा है? क्या ये नंबर 1 बार आ रहा है कि 2 बार आ रहा है कि 3 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए आज के वीडियो में समझेंगे कि नंबर 3 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक बार या मल्टीपल टाइम्स आता है तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बाय नितिका। आज हम लोग बात करेंगे नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 गुरु है, बृहस्पति है, विच कम्स विद अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड एबंडेंस इन लाइफ। तो जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है और हम ये एक सीरीज बना रहे हैं 1 से 9 तक की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम डेट में देखेंगे, मंथ में देखेंगे और ईयर में देखेंगे। इसके अलावा हम मूलांक और भाग्यांक नंबर को भी कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि उसकी तरफ से भी 3 आ रहा है कि नहीं। तो आइए समझने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार भी नहीं आता तो इस केस में ऐसे लोगों की इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी थोड़ी सी वीक होती है। एंड क्योंकि 3 को हम लोग अ लॉट ऑफ नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन के साथ एसोसिएट करते हैं, जिनका भी बृहस्पति वीक होता है, नॉलेज एस्पेक्ट में भी थोड़े वीक होते हैं। एट द सेम टाइम इनकी अपनी इमेजिनेशन की और क्रिएटिविटी की स्किल्स नहीं होती, बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं। कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इनके कंफर्ट जोन के बाहर की होती है, बहुत जल्दी सरेंडर करना चाहते हैं एंड आगे बढ़ने की ज़ील थोड़ी सी कम होती है। क्यों? उस तकलीफ में आगे बढ़ने में इन्हें दिक्कत आती है, थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट कह सकते हैं कि कम होती है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 नहीं है तो ऐसे प्रोफेशंस जहाँ पे भी क्रिएटिविटी का यूज़ है, जैसे कि मीडिया, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, उन सब प्रोफेशंस में नहीं जाना चाहिए या फिर डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपर्ली एनालाइज करके ही इस टाइप के प्रोफेशंस में जाना चाहिए। अब अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार आता है तो इस टाइप के लोगों की क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है एंड एक ज़ील चीज़ों को करने की भी अच्छी होती है, मतलब फाइटिंग स्पिरिट इज़ वेरी गुड। लेकिन ऐसे लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं एंड उसकी वजह से कभी कभी इनको अपना ही ज्ञान मार देता है। इनको लगता है कि इन्हें सब पता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं चूक जाते हैं। ऑल्सो ऐसे तरीके के लोग को हम कह सकते हैं कि ये लोग गुड स्टार्टर्स बट बैड फिनिशर्स। मतलब कोई भी किसी भी काम को अगर ये शुरू कर रहे हैं तो जिस ज़ील से इन्होंने शुरू किया है, जिस बैंग से इन्होंने उसको शुरू किया है, फिनिशिंग लाइन पे उस तरीके से समहाउ नहीं पहुंच पाते। कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो आउटसाइड सिनेरियो हो, चाहे इनकी अपनी गलती हो, लेकिन समहाउ ऐसे लोग गुड स्टार्टर्स बट अ लिटिल नॉट दैट ग्रेट फिनिशर्स। अब अगर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 3 2 बार आ गया, मतलब बृहस्पति की जो कृपा है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ पे पूरी पावर से है, मतलब 100% पावर से बृहस्पति इज एक्टिव। ऐसी डेट ऑफ बर्थ में इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इनका स्ट्रेंथ एरिया होता है और ऐसे लोगों को ऐसे प्रोफेशंस में भी बहुत सक्सेस आती है जहाँ पे भी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का यूज किया जा रहा है, जहाँ पे भी म्यूजिक कंपोज करना है या फिर लिरिक्स लिखनी है या फिर ऐसा कोई भी प्रोफेशन जहाँ पे आपको अपनी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी का यूज हो रहा है, वैसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। जो क्रिएटिविटी या जो इमेजिनेशन स्किल्स एक डबल 3 में होती हैं, वो सिंगल 3 में दूर दूर तक नहीं होती। तो डबल 3 एंड सिंगल 3 में बहुत फर्क है विथ रिस्पेक्ट टू क्रिएटिविटी। अब क्योंकि ये अपने फील्ड के मास्टर्स होते हैं तो थोड़े से जिद्दी तो होंगे ही, थोड़े एसेंट्रिक होते हैं, थोड़े सनकी भी कह सकते हैं आप इन्हें। समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ना एंड भीड़ से अलग चलना, अपना कोई नया ट्रैक चुनना कोई भी काम को करने के लिए, ये इनका तरीका होता है चीज़ों को आगे लेके जाने का। जहाँ भेड़ चाल चल रही है वहाँ नहीं चलेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे एंड अपने तरीकों से एंड कई बार समाज के नियमों को तोड़ते हुए अपना रास्ता खुद बनाते हैं।
ये आप एक स्ट्रेंथ के जैसे भी ले सकते हैं एंड इसको एक वीकनेस भी बोल सकते हैं। क्यों? अगर ये तरीके अपना के आप जीत गए या आप आगे बढ़ गए देन इट्स अ स्ट्रेंथ। लेकिन अगर इन्हीं तक चक्करों में अगर आपका काम नहीं बना तो इट इज लाइक अ वीकनेस कि हमने जो तरीका जिस चीज को करने का है वो नहीं करके अपना कोई नया तरीका लगा के उसको करने की कोशिश की। ऐसे लोग गुड स्टार्टर्स अगेन बट देन बैड फिनिशर्स। लेकिन इस चीज का पूरा क्लैरिफिकेशन सिर्फ हम 3 को देख के नहीं बता सकते। हम लोगों को चार्ट को देखने की जरूरत है एंड तभी हम कमेंट कर सकते हैं कि ऐसे चार्ट में गुड स्टार्टर्स एंड बैड फिनिशर्स हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें चार्ट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। क्या कॉम्बिनेशंस हैं मूलांक एंड भाग्यांक के, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट देन यस, अगर किसी के चार्ट में 3 2 बार आता है तो चांसेस बनते हैं कि पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे हो सकते हैं। अब अगर किसी की चार्ट में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स आ जाता है तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है? वेल, ऐसे लोग सुपर्बली ज्ञानी, वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड जो नॉलेज हमारे लिए एक बेनिफिट का काम कर सकती है, इन केसेस में वो नॉलेज एक नेगेटिव रूप ले लेती है। क्यों? इन लोगों को थोड़ा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इन लोगों को लगता है कि मुझे सब पता है एंड दे आर डेफिनेटली वेरी गुड मेंटर्स। ये दूसरों को बहुत अच्छा गाइड करते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड काउंसलर्स। लेकिन ये कभी कभी सामने वाले को अनरियलिस्टिक ड्रीम्स दे देते हैं, अनरियलिस्टिक बातें बता देते हैं जो मे भी कभी पूरी नहीं हो सकती। दे आर वेरी गुड मेंटर्स बट देन क्योंकि 3 बहुत ज्यादा बार आ गया, ये 3 की जो नॉलेज है ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव वे में वर्क नहीं करती। सो ये था नंबर 3 के बारे में। नंबर 3 बृहस्पति है एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्लैनेट। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है एंड ये लाइफ में हर चीज को एनहांस करता है, बढ़ा देता है, समृद्धि लेके आता है। इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी एंड अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारे जीवन में बृहस्पति की कृपा बनी रहे एंड बृहस्पति की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जी है, वो हमारे लाइफ में अच्छी रहे। चाहे कि चार्ट में बृहस्पति कैसा भी बैठा हो, चाहे चार्ट में बृहस्पति वीक है या फिर ज्यादा है या फिर नहीं है, कोई भी बात हो, लेकिन हम बृहस्पति की छोटी छोटी रेमेडीज से इस प्लैनेट को अच्छा रख सकते हैं। फर्स्ट रेमेडी जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये कि कोशिश करें कि थर्सडे के दिन आप कुछ पीला पहन लें। दूसरी रेमेडी जो हमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि बृहस्पति को देवों का गुरु कहा गया है एंड ये एक बहुत ही सात्विक प्लैनेट है, तो कोशिश करें कि आपका खान पान थर्सडे के दिन सात्विक रहे। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो थर्सडे के दिन नॉनवेज ना खाएं एंड जो लोग प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं कोशिश करें कि हम थर्सडे को वो भी अवॉइड कर दें तो और भी अच्छा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।